नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 15 सितंबर, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 3000। पिछले रिपोर्ट्स में पाई गई 11 नए मरीज। आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी में बैठे एक व्यक्ति की जलकर मृत्यु। 60 मोटरसाइकिल के साथ 2 गैराज संचालकों को किया गया गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों की कार्रवाई में 2 हथियार बरामद, 3 व्यक्ति हुए गिरफ्तार और तीनों को भेजे गए जेल। नहर से बहकर आई लाश मानिकपुर गांव के समीप हुई बरामद। अस्पताल के पीछे खेत में पॉलीथीन में मिला नवजात शिशु का शव। आसमान से गिरी मौत की आफत, आकाशीय बिजली ने समाप्त कर दी 4 जिंदगियां। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप ज़िलेवासी को कोरोना अपडेट देना चाहेंगे। हालांकि कोरोना अपडेट अब कुछ है नहीं, ना ही डरावना है, ना ही कोई बड़ा ऐसा कुछ विस्फोट होने वाला है और ना ही कोई खतरे की बात है हमारे बक्सर ज़िले के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि 3000 के आंकड़े को हमने कोरोना की संख्या में छू लिया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी होना आवश्यक है कि 2837 लोगों ने रिकवरी कर लिया है, यानी कि हमारे बक्सर ज़िले में फ़िलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 163 है। पिछले जो रिपोर्ट्स बक्सर ज़िला के द्वारा प्रकाशित किए गए थे उनमें 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जो कि बक्सर के चरित्रवन के 2 व्यक्ति थे। कोइरपुरवा, गजाधरगंज, दहीवर, हितनपड़ी, खूटा, इन जगहों से एक व्यक्ति थे, जबकि बक्सर के अन्य इलाके से 2 व्यक्ति थे। वहीं चौसा के रामपुर से एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जीवन सामान्य हो चला है, थोड़ा सा और धैर्य रखने की आवश्यकता है और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ज़िला प्रशासन है, हमारी जो मेडिकल टीम है, सभी ने अपनी भूमिका का सर्वश्रेष्ठ निर्वहन किया है और इसमें जनता की भूमिका की बहुत ही अधिक सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि यदि किसी ज़िले, राज्य या देश की जनता जब तक जागरूक और सचेत नहीं होगी, तब तक कोई भी ज़िला प्रशासन या मेडिकल टीम इतने बड़े महामारी से उबर नहीं सकती थी। तो इसके लिए ज़िले के तमाम जनता का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। आपके सचेतना, आपके जागरूकता की हम प्रशंसा करना चाहेंगे कि आपने हर कदम पर अपने ज़िला प्रशासन और मेडिकल टीम का सपोर्ट किया और आज हमारा ज़िला कोरोना मुक्ति के कगार पर पहुंच चुका है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। घटना इतनी विभत्स है और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई है वो इतना डरावना है कि इन तस्वीरों को पूरी तरीके से आपको दिखाया नहीं जा सकता। हुआ यूँ कि एक व्यक्ति मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। हल्की सी बूंदाबूंदी शुरू हुई तो हल्के से बादल लगे हुए थे। बारिश होने लगी तो वो व्यक्ति जाकर उसी बगीचे में ही एक झोपड़ी नुमा बने घर में जाकर बैठकर छिप गए। तभी होनी को कुछ और मंजूर था, आकाशीय बिजली गिर पड़ी, उसी झोपड़ी पर गिर पड़ी और झोपड़ी में ही वो मौजूद थे। वो अपने आप को बचा भी नहीं पाए। बिजली गिरी, झोपड़ी में आग लग गई और उसी झोपड़ी में उनकी जलकर बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस देर से पहुंची। लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने सड़क जाम कर दिया, लोगों ने मुआवजे की मांग की। पुलिस वहां पर पहुंची, मुआवजे का आश्वासन देकर जाम को हटाया, पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया। हालांकि शव इतना जला हुआ था कि जिसने भी उस दृश्य को देखा निश्चित तौर पर ऐसे प्राकृतिक आपदा को कोस रहा होगा। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार ने ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक आपदा घोषित कर रखा है और ऐसे में 4 लाख का प्रावधान भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 41 वर्षीय व्यक्ति थे, गिरधारी इनका नाम था, दुल्लापुर के रहने वाले थे। जहाँ पर यह घटना घटित हुई वहाँ पर बहुत ही लोगों के अंदर दुख है इनके इस प्रकार से मृत्यु हो जाने से। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि 60 मोटरसाइकिल के साथ 2 गैराज संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। आए दिन आप सुनते जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो चोरी होती है मोटरसाइकिल, वो फिर लोग ले जाकर सेल कैसे करते हैं। इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में 60 बाइक्स को जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 गैराज संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो चोरी की गई बाइक को अपने गैराज में रखकर और उसको बेचने और बेचवाने का कार्य करते थे। गिरफ्तार किए गए गैराज संचालकों के नाम डब्लू मियाँ हैं, जो कि योगिया के रहने वाले हैं, और नैनुद्दीन, जो कि सोवा के रहने वाले हैं। इन दोनों व्यक्तियों के गैराज कृष्णापुरम और टूणीगंज में हैं। इनसे जो 60 बाइक्स बरामद की गई है, इनके यहाँ के 16 ऐसी बाइक पहचान की गई है जो कि चोरी की है। इसके अतिरिक्त एक और संचालक है जिनका नाम जितेंद्र ठाकुर है, इनकी तलाश जारी है।
इन तीनों के गैराज से बड़ी संख्या में बाइक जब्त की गई है। इन बाइक्स के कागजात की मांग की गई है। इसी के तहत चक्की में भी छापेमारी की गई है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 6 सितंबर को 2 बाइक सिमरी में पकड़ी गई थी और वो चोरी की बाइक थी। पूछताछ में ब्रह्मपुर इलाके के एक बाइक मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया था। जब बाइक मिस्त्री गिरफ्तार हुआ तो उससे जब पुलिस ने सघन जांच पड़ताल शुरू की तो बाइक मिस्त्री से जांच पड़ताल में ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में गैराज संचालक चोरी की गई बाइक को बेचवाने का कार्य करते हैं। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी पूछताछ जारी है। सारी गाड़ियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कागजात मांगे गए हैं। डुमरांव एसडीपीओ के सिंह ने ये हिदायत दी है उन तमाम गैराज संचालकों को कि अगर आपके यहाँ कोई बाइक्स आती है मरम्मत कराने के लिए तो आप ये सुनिश्चित करें कि उस बाइक के कागजात हैं। अन्यथा अगर आपके गैराज से कोई चोरी की बाइक पकड़ी गई तो इसके जिम्मेदार गैराज संचालक भी हो सकते हैं। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। 2 हथियार बरामद किया गया है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को जेल भेजा गया है। पहली जो घटना है वो सोनवर्षा ओपी की पुलिस ने विनोद कुमार को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो कि चतरा के निवासी हैं, रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। दूसरी जो घटना है वो कुरान सराय थाना की पुलिस ने 2 लोगों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात इनको जेल भेजा गया। पुलिस लगातार अवैध हथियार वाले व्यक्तियों की धरपकड़ कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है और जेल भेज रही है। चुनाव भी करीब आने वाला है। इस प्रकार के जितने भी अवैध हथियार हैं उनको जब्त करना और ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे डालना, ये पुलिस अपने बहुत ही बखूबी कर रही है और बहुत ही ज़्यादा कड़ाई के साथ ऐसे जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे कि नहर में बहकर एक लाश आई और मानिकपुर गांव से बरामद किया गया। पुलिस को ऐसी सूचना मिली, धनसोई पुलिस वहां पर पहुंची, लाश को बाहर निकलवाया। अब ये जो लाश निकली है ये हत्या है या फिर दुर्घटना, इसका अभी कुछ पता नहीं चला है। तस्वीर जो वहां पर दिखाई दे रही है, जो स्त्री को निकाला गया उनके गले पर कटे का निशान है। चूँकि जहाँ से ये लाश बरामद की गई है वहाँ से रोहतास इलाका भी शुरू होता है। दिनारा थाना में भी उस स्त्री का फ़ोटो भेजा गया है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पानी में रहने से लाश फूल गया है, इसलिए पहचान करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी तस्वीरों के माध्यम से अगल बगल के लोगों और थानों को ये सूचना दी जा रही है और पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक अस्पताल और अस्पताल के पीछे एक खेत और खेत में पॉलीथीन में बंद एक नवजात शिशु का शव। बाकी मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, आप स्वयं समझदार हैं और बखूबी आप इस बात को समझ सकते हैं कि पॉलीथीन में बंद वो नवजात की लाश किस ओर इशारा कर रहा है। मोहब्बत की सरहदों में लोग इस कदर गुजर जाते हैं, फिर ऐसे नन्हे से पुष्प निकल आते हैं और कहीं देख न ले ये दुनिया इस नन्हे से मुस्कराते हुए पुष्प को। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए इन पुष्प को डालियों से तोड़ दिया जाता है और किसी कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। यही मोहब्बत की सरहदों के पार करने से निकला हुआ एक पुष्प पॉलीथीन में बंद करके लाश बनाकर खेत में फेंका गया था। अब लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी और चूंकि वहीं पर हॉस्पिटल है तो कहीं ना कहीं इस कृत्य में हॉस्पिटल वालों का भी हाथ होगा। अब पुलिस को इस बात को, जो पब्लिक है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है। ऐसे जगहों पर इन निजी अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर पब्लिक अपने विरोध को प्रकट कर रही है। पुलिस से कहना चाहती है कि इस प्रकार की जगहों पर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की विभत्स घटनाएं ना हो। खैर ये तो अस्पताल की बात हो गई, लेकिन वो तमाम लोग जो कि अगर मोहब्बत की निशानी को आप संभाल नहीं सकते तो यूँ मोहब्बत की सरहदों को पार किया ना करो। बाकी आप स्वयं ही समझदार हैं, आप खुद से ही इस डिसीज़न लें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आसमान से मौत गिरी और 4 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। कभी कभी इंसान प्रकृति के आगे बेबस नजर आता है। यही हुआ आकाशीय बिजली गिरने से एक स्त्री और 3 पुरुष की मृत्यु हो गई। राजपुर थाना के सोनपा गांव के गणपत यादव जिनकी उम्र 65 वर्ष है और सोनिया देवी जिनकी उम्र 43 वर्ष है, इन दोनों ही व्यक्तियों का सोनपा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई। वहीं चक्की प्रखंड के चुन्नी डेरा के
शिवधर यादव जिनकी उम्र 35 वर्ष है, और धनसोई थाना के भराखरा गांव के एक और व्यक्ति है बद्री सिंह जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इनकी मृत्यु हुई। यह आकाशीय बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हुई और बारिश होने की संभावना थी। सभी के सभी गांव के बाहर बाधार में या तो मवेशी चरा रहे थे या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे थे, जिसके कारण ये अनहोनी इनके साथ हुई। ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश की आशंका हो और बादल घिरे हों, और यदि आप पेड़ पौधे वाले इलाकों में मौजूद हो, आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जगहों पर आप तुरंत वहाँ से हट जाएं। अन्यथा ऐसी घटनाएं होने के पूरी चांसेस रहते हैं। आप अपने जीवन की सुरक्षा करें ऐसे कंडीशंस में, और ऐसे कंडीशंस में आप बाहर ना निकले, बगीचे में ना जाए, खेतों में ना जाए। बिजलियाँ गिरती है और कई ज़िंदगियों को समाप्त कर देती है। इन चारों की ज़िंदगियों की जाने से कई परिवार उजड़ गए होंगे, कई घरों में मातम होगा, हम बखूबी समझ सकते हैं। आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका सुरक्षित रहना और सकुशल रहना उतना ही आवश्यक है। हमारा बक्सर ज़िला बहुत ही अच्छे मार्ग पर चल रहा है। कोरोना के मामले में हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की का मतलब रिकवरी के मामले में कर रहे हैं। कोरोना अब समाप्त होने वाला है। आप हमेशा हमारे साथ बने हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यस्तता के कारण हम अब तक न्यूज़ अपडेट नहीं बना पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है। उस वक्त के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन न्यूज़ अपडेट मैं आपके पास ले आ सकूँ, इसकी मैं कोशिश करूँगा। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।